फ्रेंड्स, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई जैक दिल्ली 2026 का राउंड 1 का अलॉटमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिला है, और इस वीडियो में डिटेल में से समझेंगे कि आपको एसएएफ कैसे जमा करना है, आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑल्सो जो भी बच्चे को सीट सपोज नहीं मिला है और अगर वो जैक दिल्ली के राउंड 2 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो जैक दिल्ली का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी हमारे काउंसलिंग में ऑलरेडी बच्चे थे भैया उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिला है। तो क्योंकि गूगल मीट जनरली जल्दी होने वाला है तो लिंक आपको बायो मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे बढ़िया से बढ़िया परफेक्ट चॉइस फिलिंग एंड डेडिकेटेड गूगल मीट आपको मिल जाए। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस रहने वाला है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज जैक दिल्ली 2026 राउंड 1 अलॉटमेंट। सबसे पहला काम आप जैक दिल्ली के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक करेंगे। कॉलेज और ब्रांच वहां पे मेंशन रहता है। अगर सीट नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको राउंड 2 में मूव करना है। हालांकि आप अभी भी अपने चॉइसेस को मॉडिफाई, एडिट सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग सपोर्ट ले लोगे तो आपका बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है अपने चॉइस फिलिंग में कुछ ना कुछ गलती जरूर करी होगी। बाकी अगर आपको सीट मिला है तो आपका पहला काम रहेगा डाउनलोड योर सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि फिजिकल जो रिपोर्टिंग होगी, जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको लेके जाना है। उसके बाद आपका दूसरा काम रहेगा एसएएफ, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी होगा, जो कि 95,000 रुपया है, उसको जमा करना बहुत जरूरी है। बाकी आप यूपीआई वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो। और जब आप पेमेंट कर दोगे तब आपके पास आएगा ऑप्शन विलिंगनेस का, जहां पे आएगा फ्रीज और फ्लोट। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो फ्लोट हो जाएगा, फ्रीज किसी को करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसका पहला नंबर का ही चॉइस नहीं आ जाता है। बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए शेड्यूल डेट क्या रहता है अभी मैं बता देता हूं आपको उसी डेट पे जाना है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेके जाना है। अगर मान लो डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ जाता है, जैसे मान लो सर्टिफिकेट में किसी बच्चे का इशू आ गया, तो या तो उसको ओबीसी एनसीएल से वो जनरल में डाल देंगे, या तो आपका जो भी पैसा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा विद इन 20 डेज। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब फटाफट से मैं बात कर लेता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो जैक दिल्ली के फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा और एक दो इसका फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। तो सबसे पहला तो आपको एसएएफ जो आपने पैसा जमा किया होगा उसका रिसिप्ट लेके जाना है। दूसरा जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसका साइन होगा आपका और पेरेंट का, वो दोनों लेके जाना है। उसके बाद जितने भी आप प्रिंट आउट फील्ड चॉइसेस वाला था वो के लेके जाना है। देन 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4-5 ही लेके चले जाना। उसके बाद जेईई मेन का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लेके जाना है। उसके बाद क्लास 12 का आपका मार्कशीट लेके जाना है, क्लास 10 का मार्कशीट लेके जाना है, जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्लास 10 का मार्कशीट लेके जाना है। बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। बाकी अगर आप किस कैटेगरी सब कैटेगरी से आते हो तो वो लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है उसी फॉर्मेट में। अगेन कोई पर्सन डिसेबिलिटी वाला है तो वो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होता है वो आपको लेके जाना है। और अगर आप डिफेंस से हो तो भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और इनफैक्ट आधार कार्ड भी अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो गया। एंड नाउ इस पे बात कर लेते हैं कि शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 15 जून को आ चुका है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने डेट दे रखी है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैंने पेन ऑन कर लिया है। तो जैसे दिल्ली रीजन का जो बच्चा एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी होगा ना, जिसका जेईई मेन का रैंक 80,000 तक है, तो उनको 17 जून को बुलाया गया है। दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 18 जून को बुलाया गया। दिल्ली रीजन का एससी कैटेगरी 19 जून, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बाकी बच्चे को 22 जून, आउटसाइड दिल्ली के सारी कैटेगरी को 23 जून, दिल्ली रीजन का जनरल कैटेगरी का बच्चा 24 जून, दिल्ली रीजन का यहाँ देखो 25,000 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको 25 जून, और 25,000 से नीचे वाले बच्चे को 24 जून। तो ये हो गया। बाकी जो भी बच्चा मान लो राउंड 1 के बाद नहीं पहुंचता है अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए या सीट एक्सेप्टेंस फी जमा नहीं करेगा, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा और सीटें वैकेंट कर दी जाएगी। बाकी सीट फ्रीजिंग आप कर सकते हो 25 जून तक, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी विड्रॉ का भी ऑप्शन दिया गया है। मान लो अगर आपको लगता है कि सीट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो आप विड्रॉ कर सकते हो और दोबारा से आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर लोगे। बाकी लास्ट डेट एंड टाइम 12 जुलाई दिया गया, उससे पहले करना होगा। बाकी 3 दिन का विंडो दोबारा से खोला जाएगा, जब आप अपना जो भी करेक्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, वो सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है बच्चा, ठीक है ना। चॉइस एडिटिंग का ऑप्शन दोबारा नहीं खोला जाएगा, तो इसी विंडो में आपको खोलना है। इसीलिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग सपोर्ट ले लीजिएगा, जिससे आपको बढ़िया वाला चॉइस फिलिंग मिल सकता है। और गूगल मीट होगा तो उसमें सब कुछ हम लोग चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
बाकी लास्ट में बोल रखा है कि ऐसा बच्चा जिसने फ्रीज कर दिया हो या ऐसा बच्चा जिसने विड्रॉ कर लिया हो काउंसलिंग से, या ठीक है जिसको सीट मिला लेकिन वो फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आया, वो सारे बच्चे अपने चॉइसेस को एडिट नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। तो यही चीज रहा। बाकी सेकंड राउंड का जब आएगा तो मैं बताऊंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट जैक दिल्ली काउंसलिंग का जो अभी करना है। बाकी कट ऑफ थोड़ी देर के बाद रात तक आ सकता है, तो मैं कट ऑफ में क्या चेंजेस बना है उसका भी डिटेल वीडियो ले आऊंगा। बट फिलहाल जैक दिल्ली काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिएगा एंड ऑल सेट।